हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड इवनिंग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ ये सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को पहले यहाँ पर हम थ्योरी के माध्यम से कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, और थ्योरी पार्ट कंप्लीट होते ही इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन सभी को यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो आपको डेली क्लास में आना है, रेगुलर बने रहना है। ओके। और देखिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर पाएँ। ओके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव शरीर के तंत्र के बारे में कि मानव शरीर में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा हमारी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो देखिए, शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या फिर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को क्या बोलते हैं? तंत्र कहा जाता है, सिस्टम इसको कहा जाता है। अब देखिए, शरीर की क्रियाएं निम्नलिखित तंत्रों के द्वारा संपादित होती हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर है पाचन तंत्र, सेकंड है श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचन तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। तो देखिए, ये सभी तंत्र आपस में मिलकर के क्या करते हैं? एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। ये सभी तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं, और इन सभी तंत्रों के द्वारा हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होती हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानव पाचन तंत्र के बारे में यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ठोस, जटिल, बड़े बड़े एघुलनशील भोजन अणुओं का विभिन्न एंजाइम की सहायता तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा सरल, तरल और छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में निम्नीकरण होना ही क्या बोलते हैं? इसको पाचन कहा जाता है, डाइजेशन इसको कहा जाता है। ओके। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसा होता है? वो ठोस होता है, बड़े बड़े आकार में होता है। तो पाचन किसको बोलते हैं? तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, इसको लसलसा बनाना, इसको ही क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं, डाइजेशन इसको कहा जाता है। अब देखिए, पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं, उनको ही पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाचन क्रिया में जो भाग लेते हैं, शामिल होते हैं, उन तंत्र को ही पाचन तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, पाचन तंत्र में कई ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, और इन अंगों जो ऑर्गन होते हैं इनमें क्या होती हैं? ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जो ग्रैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती है, इनसे क्या होता है? इनसे रस का स्रावण होता है, जूस इनसे निकलता है, और इस जूस में क्या पाए जाते हैं? इस जूस में एंजाइम पाए जाते हैं, और एंजाइम क्या करते हैं? तो एंजाइम भोजन को पचाते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पचाने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं, जो कि जूस यानी कि रस में पाए जाते हैं। और रस कहाँ से निकलता है? तो ये ग्लैंड से निकलता है, ग्रंथियों से निकलता है। तो चलिए यहाँ पर अब देखते हैं इसके बारे में पूरा। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका कौन सा है? आहार नाल है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, और सेकंड यहाँ पर आपका है पाचन ग्रंथि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की यहाँ पर क्या है? पाचन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो आहार नाल है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल है, ये 4 जो भाग हैं उनसे मिलकर के बना होता है। फर्स्ट यहाँ पर आपका है मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, सेकंड यहाँ पर है ग्रास नली यानी कि ओसियोफेगस, थर्ड यहाँ पर आपका है आमस यानी कि स्टोमक, और फोर्थ यहाँ पर आपका है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। ओके। तो इन 4 भाग से मिलकर के बना होता है कौन सा? आहार नाल। ओके। अब यहाँ पर हम बात करें पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए, जो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट यहाँ पर है आंतरिक पाचक ग्रंथियाँ, और सेकंड है बाह्य पाचक ग्रंथियाँ यानी कि इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड, और दूसरी आपकी है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके। अब यहाँ पर देखिए, जो आपकी बाह्य पाचक ग्रंथियाँ हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। ओके। इनसे क्या होता है? इनसे रस निकलता है, जूस निकलता है, जिससे भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में, यहाँ पर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपका जो पाचन तंत्र है उसको यहाँ पर अच्छे से आप देख सकते हैं। इसमें जो भी ऑर्गन यहाँ पर आपको मैंने मेंशन करके बता रखे हैं, ये सभी क्या होते हैं? पाचन की जो क्रियाएं होती हैं
उसमें भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ओके, जैसे माउथ से लेकर के ये कहाँ तक एंड होता है, एनएस तक ये एंड होता है। तो ये सभी क्या होते हैं, जो आपकी पाचन क्रिया होती है, पाचन तंत्र होता है, उसके सभी ये पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको दे रखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आहार नाल के बारे में, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो देखिए मनुष्य के आहार नाल के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, यानी कि जो आहार नाल होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट यहाँ पर आपका है मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी, सेकंड यहाँ पर है ग्रास नली यानी कि ओसोफेगिस, थर्ड यहाँ पर है आमाशय यानी कि स्टोमक, और फोर्थ आपका है कौन सा, आंत यानी कि इंटेस्टाइन। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है कौन सा, आपका आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल। अब चलिए इन तीनों पार्ट्स, सॉरी यहाँ पर चारों पार्ट्स हैं, इनको अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपका है मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी के बारे में यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो देखिए मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। कौन सा होता है, जो मुख गुहा होता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होता है, आहार नाल का पहला भाग होता है जहाँ पर हम भोजन को ग्रहण करते हैं। तो देखिए मनुष्य का मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी 2 होंठ, जीभ तथा दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें अंग, इसमें 2 होंठ होते हैं, जीभ होते हैं और दांत होते हैं आहार नाल में, जिसमें भोजन क्या होता है, उसमें जो भोजन होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है और लसलसा बनता है। अब देखिए जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर कहलाते हैं, कि अंकुर पाए जाते हैं। जीभ के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, अंकुर होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टी बर्ड्स इनको कहा जाता है। अंकुर इनको बोलते हैं, स्वाद कलियाँ होती हैं। अब देखिए 4 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर है अग्रभाग से कैसा होता है, हमें मीठा जो स्वाद होता है उसका पता चलता है। बगल के भाग से हमें नमकीन का पता चलता है। आपका जो पीछे का भाग होता है, मुंह में जो पीछे का भाग होता है उससे कड़वे स्वाद का पता चलता है, और बगल के आपका जो होता है वो खट्टे स्वाद के लिए होता है। तो जीभ पर हमारी ये क्या होती है, स्वाद कलियाँ होती हैं, टेस्टी बर्ड्स होती हैं, जिनसे हमें स्वाद का पता चलता है, मीठे कड़वे और खट्टे के बारे में पता चलता है। तो इनको क्या बोलते हैं, स्वाद कलियाँ बोलते हैं, इसको टेस्टी बर्ड्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम लगा रखा है। तो देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पर है बीटर, सोवर, सैल्टी और स्वीट का हमें यहाँ से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक पंक्ति होती है। मनुष्य के जबड़े में कितने, 16 होते हैं तथा 32 दांत होते हैं। एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब देखिए एक साइड की हम बात करें, वन साइड की हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें 2 क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। वन साइड की हम यहाँ पर बात करेंगे, वन साइड में आपके कितने, 8 दांत होते हैं। तो वन साइड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें 2 इंसीजर होते हैं, ओके, एक रदनक यानी कि कैनाइन होता है, 2 आपके प्री मोलर होते हैं और 3 आपके मोलर होते हैं। तो ये आपके कौन से होते हैं, दांत होते हैं वन साइड, जो कि आपके 8 दांत होते हैं, और एक जबड़े में आपके टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। ओके, अब यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। तो देखिए मनुष्य के दांत 3 प्रकार के होते हैं, 3 पार्ट्स में होते हैं। कौन कौन से, ऊपरी भाग होता है उसको शिखर बोलते हैं, मध्य भाग को क्या बोलते हैं, ग्रीवा उसको बोलते हैं, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको जड़ या रूट बोलते हैं। तो ये आपका होता है कौन सा, मनुष्य का दंत सूत्र। चलिए तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रास नली के बारे में, यानी कि ओसोफेगस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए ग्रास नली एक लंबी नली होती है। क्या होती है, जो ग्रास नली होती है वो एक लंबी नली होती है, जो कि आप डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली क्या आपकी ग्रास नली होती है। तो देखिए मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। जो मुंह में हमारा भोजन होता है वो कैसा होता है, लसलसा वहाँ पर हो जाता है, और ये लसलसा जो भोजन होता है वो हमारा ग्रास नली से होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, ये आगे पाचन की क्रिया इसमें होती जाती है। तो देखिए ग्रास नली से किसी भी प्रकार की जो पाचन क्रिया नहीं होती है। हमारी जो ग्रास नली होती है, ओसोफेगस होती है, उसमें किसी भी प्रकार की पाचन की क्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंजाइम नहीं निकलते हैं, किसी प्रकार का रस नहीं निकलता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है ग्रास नली में। ओके, तो ये हमने बात की है ग्रास नली के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आमाशय के बारे में। तो देखिए आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। जो आपका आमाशय होता है वो कहाँ पर स्थित होता है, तो उदर गुहा की बाईं साइड में स्थित होता है। और देखिए इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 30 सेमी होती है। कितनी, 30 सेमी इसकी लंबाई होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरी कहलाता है। तो देखिए आपकी जो ग्रास नली से जुड़ा हुआ इसका जो पार्ट होता है, ये वाला,
ये वाला आपका क्या कहलाता है, कार्डिक कहलाता है, और नीचे वाला ये जो पार्ट होता है जो कि छोटी आंत से जुड़ा होता है, ये वाला आपका पाइलोरी कहलाता है। दोनों को याद रखना है। और देखिए आमाशय में जठर रस जो होता है आपका, कौन सा, गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका स्रावण होता है कहाँ पर, आमाशय में, स्टोमक में, जिससे क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पार्ट आपका कौन सा था नाल का, तो ये आता है आंत यानी कि इंटेस्टाइन। तो देखिए मनुष्य के संपूर्ण आंत को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो आपकी आंत होती है वो भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर है छोटी आंत और सेकंड है बड़ी आंत, यानी कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन इनको कहा जाता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए इसका प्रारंभिक भाग जो अंग्रेजी की यू की तरह मुड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं, पक्वाशय या डुडेनम इसको कहा जाता है। किसको, जो कि यू तरफ, यानी कि जो यू होता है आपका इंग्लिश में, उसकी तरह ये मुड़ा हुआ होता है। अब देखिए इसकी ग्रहणी की जो लंबाई होती है, यानी कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो लगभग 25 सेमी होती है। कितनी होती है, 25 सेमी होती है। और मनुष्य में इसकी लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेमी होती है। ओके, ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है छोटी आंत की जो लंबाई होती है उसके बारे में। तो देखिए छोटी आंत भोजन के पाचन में सहायता करती है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। तो देखिए हमारे जो आमाशय होता है वहाँ पर क्या होता है, लगभग आधा वहाँ पर पाचन हमारे भोजन का हो जाता है। उसके बाद में जो अवशेष पदार्थ उसमें बचते हैं उसका जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। ओके, आपको याद रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से एग्जाम में आपके। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे बड़ी आंत के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो देखिए छोटी आंत आहार नाल का अगला भाग बड़ी आंत में खुलता है। तो देखिए जो छोटी आंत होती है उसका आहार नाल का जो अगला भाग होता है वो कहाँ पर खुलता है, वो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए बड़ी आंत भी दो भागों में विभक्त होती है। कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पर है आपका कोलोन और सेकंड है मलाशय, जहाँ से क्या होता है जो भी अवशिष्ट पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो इन दो भागों से मिलकर के बना होता है कौन से, बड़ी आंत। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। अब देखिए छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है जो कि सिक्कम कहलाती है। क्या कहलाती है, जो छोटी आंत है और जो बड़ी आंत है उनके बीच में क्या होती है, एक छोटी नली होती है जिसको सिक्कम कहते हैं। अब देखिए इलियम एम कोलन के जोड़ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसे इलियोसिकल वाल्व कहते हैं, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो देखिए भोजन जो होता है उसमें जो अवशोषण होता है वो कंप्लीट वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में जो भोजन होता है वो कहाँ पर जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो देखिए वहाँ पर क्या पाया जाता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में क्या पाया जाता है, एक वाल्व वहाँ पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है जो क्या करता है, भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो ये काम होता है किसका, इलियोसिकल वाल्व का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है सेकेंड पार्ट, कौन सा, पाचक ग्रंथियां। कौन सा है, पाचक ग्रंथियां। तो देखिए आपकी जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, वो भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट यहाँ पर है आंतरिक पाचक ग्रंथियां और सेकंड है बाह्य पाचक ग्रंथियां, यानी कि इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और दूसरी आपके है एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो देखिए आंतरिक पाचक ग्रंथियां क्या होती हैं, तो देखिए यह ग्रंथियां हमारे पाचन तंत्र के जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, जिनके अंदर क्या होती है, पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। तो उन अंगों की दीवार पर ये आंतरिक पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो बाह्य पाचक ग्रंथियां हैं ये क्या होती हैं, तो देखिए ये ग्रंथियां पाचन तंत्र के अंगों से जो रस निकलते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। तो ये होते हैं आपके बाह्य पाचक ग्रंथियां। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं, दोनों के बारे में यहाँ पर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आंतरिक पाचक ग्रंथि के बारे में, यानी कि इंटरनल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए वे पाचक ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित होती हैं आंतरिक पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। अब देखिए ये भी क्या होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। कौन सी है, जठर ग्रंथियां, सेकंड यहाँ पर है आमाशय की दीवार ग्रंथियां, और थर्ड यहाँ पर है आज की दीवार की जो आपकी आंत है। यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, क्या होगी यहाँ पर, आंत यानी कि इंटेस्टाइन। ओके, तो देखिए आंत की दीवार की ब्रूनर्स ग्रंथियां होती हैं। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम पर बात करेंगे बाह्य पाचक ग्रंथियों के बारे में, यानी कि एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में पाई जाने वाली जो पाचक ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती है, बाह्य पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो कि आहार नाल के अतिरिक्त अन्य भागों में पाई जाती हैं। अब देखिए मनुष्य में निम्नलिखित तीन बाह्य पाचक ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं,
लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड यहाँ पर यकृत यानी कि लीवर, और थर्ड यहाँ पर है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास। तो ये 3 प्रकार की बाह्य पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं मनुष्य में। चलिए अब तीनों को अच्छे से यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 जोड़ी इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट यहाँ पर आपकी है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सेकंड यहाँ पर आपकी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और थर्ड यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब देखिए मनुष्य की लार यानी कि सलाइवा में लगभग 99% वाटर होता है, जल होता है, और 1% क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं। 99% जल होता है और 1% इसमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब देखिए कौन कौन से एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं 1% जो होते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट यहाँ पर है टाइलिन और सेकंड यहाँ पर है लाइसोजाइम। तो ये 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं सलाइवा यानी कि लार में, जो कि क्या करते हैं? भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, उसको लसलसा बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, कौन कौन सी है? सब यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सेकंड यहाँ पर है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और आपकी थर्ड यहाँ पर है पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए आपकी जो सब लिंगुअल ग्लैंड्स है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? जबड़ों के नीचे की साइड में ये पाई जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड यहाँ पर आपकी है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। तो ये कहाँ पर पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है कहाँ पर? जबड़ों के पीछे, यानी कि जो जीभ होती है उसके पीछे ये पाई जाती है आपकी कौन सी? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और थर्ड यहाँ पर आपकी कौन सी है? पैरोटिड। तो ये आपकी जबड़ों के पीछे की साइड में पाई जाती है। तो डायग्राम में यहाँ पर तीनों के बारे में आप देख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड तक यहाँ पर हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में? लीवर और पैनक्रियास के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ के आना है, समझ के आना है। कल इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।